गुड आफ्टरनून। हम अपना सेशन शुरू करते हैं। कल हमने आपको बताया थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बीरिश रिवर्सल पैटर्न। हमने आपको कुछ सपोर्ट के बारे में भी कल बताया। एक बार हम शेयर करते हैं थोड़ा सा आपसे कल जो हमने रिकैप आपको दिया। कल आपको थोड़े सपोर्ट भी दिखाए गए, जिससे कि निफ्टी का चार्ट कल आपको दिखाया गया। एक बार हम उसका रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। निफ्टी में कल आपको दिखाया गया कि सपोर्ट कैसे काम करता है। कल आपको दिखाया गया सपोर्ट निफ्टी ले सकता है एक पॉइंट से, और आज लिया भी है उसने। इस पॉइंट से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो अगर आप देखें कि आपको चार्ट दिख रहा है निफ्टी का? राजेंद्र जी, चार्ट दिख रहा है? हेलो राजेंद्र जी, चार्ट दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। कल आपने देखा कि निफ्टी में जो सपोर्ट कल बना था, जो कि मल्टीपल लेवल्स पे हमने ड्रॉ करके आपको दिखाया। मैं आपको दिखाता हूँ। जो कि फिलहाल होल्ड किया, और आज थोड़ा सा निफ्टी गैप अप खुला। तो एक बार सपोर्ट को हम दोबारा से आपको दिखाते हैं। सपोर्ट बेसिकली एक तरीके से एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर की तरह काम करता है। जैसे ऐसे इसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट से हमारा मतलब है कि मल्टीपल डिमांड लेवल्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम सपोर्ट को समझें तो जो कि कल सपोर्ट में एक बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर तक का लाइन होता है, जो कि बाइंग इंटरेस्ट को शो करता है। और सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जो कि बेसिकली जहाँ पे ये दिखाई देता है कि यहाँ पे डिमांड एग्जिस्ट है, तो इसको देखा जा सकता है। मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स अवेलेबल होते हैं, जिसको कि लाइन चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट से, लाइन चार्ट से ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है। तो ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल जहाँ सर्कल मार्क करे हुए हैं, 3 बार यहाँ पर प्राइस आया है और वापस ऊपर गया है, फिर प्राइस उसी लेवल पे आया, ऊपर गया। इसको बोलते हैं मल्टीपल सपोर्ट। निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ है। कल मल्टीपल सपोर्ट लेवल दिखाए गए हैं, और कल बता दिया गया था कल के सेशन में कि निफ्टी आज थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है, जो कि आज बाउंस बैक किया गया है। तो फिलहाल ऐसे सपोर्ट देख के भी काम किया जा सकता है, अगर गिरते हुए बाजार में आपको जानना हो कि ये बाजार कहाँ पर रुक सकता है। अब हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपको पैटर्न्स बताए, जिसमें हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और बेरिश हरामी। हम बेरिश हरामी को दोबारा कवर करेंगे अभी। ये दिख रहा है आपको राजेंद्र जी स्लाइड? जी सर, जी जी। हैमर आपको दिखा दिया गया था कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इन्वर्टेड हैमर भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। हैमर के ऑपोजिट एक हैंगिंग मैन होता है, और इन्वर्टेड हैमर के ऑपोजिट एक शूटिंग स्टार पैटर्न होता है। आज हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगला पैटर्न का नाम है बुलिश एनगल्फिंग। इसको हम जिस कैटेगरी में लेते हैं वो बेसिकली बुलिश, इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में आता है, जैसे हैमर होता है। बट फर्क ये है, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर 1 कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो बुलिश एनगल्फिंग अगर देखना चाहेंगे तो ऐसे दिखता है। पहले इसके रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। ये तो आप समझ गए, बुलिश एनगल्फिंग एक रिवर्सल पैटर्न है, जो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न में आता है।
तो इसमें बेसिकली दो कैंडल्स दिखाई देंगी। गिरते हुए बाजार में अगर पहली कैंडल रेड हो और उसको ग्रीन कैंडल कवर कर जाए, दो ऑपोजिट कलर की कैंडल, हम इसको बुलिश एनगल्फिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 नंबर कैंडल जो होती है वो प्रीवियस डे की कैंडल रेड है, सेकंड नंबर कैंडल जो आज करंट डे है वो ग्रीन है। ग्रीन का मतलब बुलिश, इस वजह से इसका नाम बुलिश एनगल्फिंग है। एनगल्फिंग का मतलब होता है कवर करना, एनगल्फ कर लेना किसी को, पूरा किसी के सामने आके खड़े हो जाना। अगर मैं आपको बोलूं कि सूरज चांद के आगे आ गया है तो हम ये बोलते हैं कि सन एनगल्फिंग, सूरज ने चांद को कवर कर लिया है। तो इसी तरह से ये ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कवर किया है और ये गिरते हुए बाजार में है। तो ये जो ब्लैक कलर की कैंडल है ये रेड है और ये जो व्हाइट कलर की कैंडल है ये ग्रीन है। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल ने रेड कलर की कैंडल को कवर किया है, इसलिए इस पैटर्न का नाम है बुलिश एनगल्फिंग। डबल पैटर्न है, दो कैंडलस्टिक का पैटर्न है, और अगर ये पैटर्न बन जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि बाजार का बॉटम लग गया है और वहां से बाइंग की जा सकती है। इसका स्टॉप लॉस जो है वो बुलिश एनगल्फिंग का लो लेवल होता है। अगले दिन अगर मार्केट बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर ओपन होती है, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर इसके नीचे चली जाती है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, बट अगर इसके ऊपर रहती है, अगर गैप अप ओपनिंग खुलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ भी ओपनिंग खुल के स्टॉक ऊपर जा रहा है और ग्रीन कैंडल बना रहा है तो भी आपके लिए ये पैटर्न की कंफर्मेशन है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न काफी देखा जाता है मार्केट्स में, काफी जल्दी बनता है। जैसे अब रियल बाजार में देखें, हीरो मोटो का अगर डेली चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए छोटी एक रेड कलर की कैंडल को ग्रीन कलर की कैंडल ने, बड़ी कैंडल ने कवर कर लिया और बाजार गिरता हुआ है। मार्केट पिछले 7 से 10 दिन तक गिरावट है और उस गिरावट को देखते हुए ये पैटर्न फॉर्म हो गया जिसका ये स्टॉप लॉस है, और उसके बाद बाजार देखिए ऊपर की तरफ गया है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो बेसिकली काफी रिनाउंड पैटर्न है और बायर्स के लिए काफी मददगार है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है, बट ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है और उनसे थोड़ा ज्यादा मजबूत है ये पैटर्न, क्योंकि ग्रीन कलर की बायर जो है वो सेलर को कवर कर लिया है टोटल। तो उस एंगल पे ये पैटर्न काफी ज्यादा काम करता है। इसका एक रिवर्स पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं बीरिश एनगल्फिंग। ये इसका उल्टा पैटर्न है जो कि बीरिश से रिवर्सल पैटर्न में आता है। बुलिश एनगल्फिंग जो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बुलिश एनगल्फिंग में पहला कैंडल रेड होता है, इसको कवर करने वाला कैंडल ग्रीन होता है। बीरिश एनगल्फिंग में पहला कैंडल रेड ग्रीन होता है, उसको कवर करने वाला कैंडल जो है वो रेड होता है। तो ये वाला कैंडल ग्रीन होता है, ये इसमें ये वाला कैंडल रेड होता है, इसीलिए इसका नाम बीरिश एनगल्फिंग है। यानी कि रेड ने ग्रीन को कवर किया तो बीरिश है, ग्रीन ने रेड को कवर किया तो बुलिश है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न डाउन साइड पे बनता है और बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न अप साइड पे बनता है। तो ये वाला पैटर्न जो है इसको बोलते हैं बीरिश एनगल्फिंग। इसका मतलब यहाँ से मार्केट का टॉप फॉर्म हो चुका है, ये बीरिश एनगल्फिंग है। रेड कलर की कैंडल ने पूरा ग्रीन कलर की कैंडल को कवर कर लिया है। यहाँ से बाजार, इसका ये स्टॉप लॉस है, और अगर अगले दिन मार्केट नीचे खुलती है इस पॉइंट पे, तो आप ये मानिए कि पैटर्न को कंफर्म किया जा रहा है। तो दोनों ही सूरतों में हम ये देखिए कि एग्जांपल, ये एक ब्लैक एंड वाइट चार्ट से आपको दिखाया जा रहा है। गिरते हुए बाजार में ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं मैंने मार्क किया है, ये बुलिश एनगल्फिंग है। ऐसा नहीं है कि पूरा 100% ऐसा, कवरिंग ऐसे भी हो सकती है। कवरिंग जो है वो लगभग छोटी कवरिंग भी हो सकती है, छोटे कैंडल पे बड़ी कवरिंग भी हो सकती है, किसी भी तरीके से। तो जब आप रियल में देखने जाएंगे तो पैटर्न बड़े अलग से दिखाई देते हैं। इसको भी एनगल्फिंग मान लिया जाता है, बुलिश एनगल्फिंग। छोटे रेड कैंडल को छोटा ग्रीन कैंडल भी कवर कर सकता है, बड़े कैंडल को बड़ा कैंडल भी कवर कर सकता है। ये सारे जो हैं नाम पहचानने के लिए बस ध्यान रखें कि जिस कैंडल ने कवर किया है नाम उसी के हिसाब से। अगर रेड ने ग्रीन को कवर किया है तो बीरिश है, अगर ग्रीन ने रेड को कवर किया है तो बुलिश है। तो ये पीसी ज्वेलर का चार्ट है, काफी पुराना चार्ट है बट ये काम किया है बहुत ज्यादा। अभी हम लेटेस्ट डेटा पे भी देखेंगे इसको। अप ट्रेंड में जहाँ पे पीसी ज्वेलर 100 रुपए से लेके
₹250 तक गया और वहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं बीरिश एंगल्फिंग, जो कि रेड कलर की कैंडल ने ग्रीन कलर की कैंडल को कवर किया और यहाँ से बाजार उसके बाद गिरा। यहाँ से पीसी ज्वेलर ₹30 आ गया नीचे। इस पैटर्न को बनने के बाद शेयर इसके ऊपर नहीं जा पाया और लगातार गिरावट इसमें आती रही। तो कुछ पैटर्न्स हैं जो बड़े कॉमन हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें से ये 2 पैटर्न्स हैं जिनको आप अच्छा लेके चले। बट वही बात है कि इनकी कन्फर्मेशन की तरफ आपको ध्यान रखना है कि इनकी कन्फर्मेशन कब है। कन्फर्मेशन नेक्स्ट डे भी हो सकती है कि जब बाज़ार उस पॉइंट पे ओपन हो जिस पॉइंट पे हमारे फेवर में है, यानी कि बीरिश एंगल्फिंग के केस में बाजार जो है वो नीचे ओपन हो और बुलिश एंगल्फिंग के केस में ऊपर ऊपर ओपन। ये उस पैटर्न की कन्फर्मेशन है। जैसे आज निफ्टी ने कन्फर्मेशन दी है, सपोर्ट लेवल से ऊपर ओपन हुआ है, इसका मतलब सपोर्ट को होल्ड करा है। गैप अप ओपनिंग हुआ है, इसका मतलब सपोर्ट को उसने पूरा तरीके से होल्ड किया है। तो अब ये मान लेते हैं टेम्परेरीली बाजार ने एक सपोर्ट ले लिया है जो कि प्रीवियस मल्टीपल सपोर्ट की कैटेगरी में है। हम आपसे एक और पॉइंट भी शेयर करना चाहते हैं जो कि कल हमने फ़िलहाल दिखाया था, जिसमें हमने आपको कुछ स्टॉक के बारे में बताया था जो कल लिए जा सकते थे, जिसमें कि एक स्टॉक का नाम सिप्ला था। सिप्ला अगर आप देखें तो फ़िलहाल कल हमने आपको बताया था 590 के करीब पे बाइंग की जा सकती है। आज का स्टॉक का जो हाई है लगभग ₹608 का है, तो 1150 का लॉट है, आपको लगभग ₹18 के करीब इसमें मुनाफा आया है, 20-1 हज़ार रुपये का मुनाफा आया है। तो ये स्टॉक आज हाई लगा के नीचे आया है। कल की प्रिडिक्शन बहुत अच्छी गई है, हमने रिकमेंड भी किया था इसको बाय करने के लिए। तो फिलहाल ऐसे आप आइडिया रखें और ट्रेडिंग करें। अगला पैटर्न हम लेने जा रहे हैं जिसका नाम है बीरिश हरामी। बीरिश हरामी को अगर हम देखना चाहें तो लगभग बुलिश हरामी और बीरिश हरामी 2 तरीके के पैटर्न्स हैं, इनको भी हम समझते हैं। तो पहला पैटर्न जो कि बुलिश एंगल्फिंग के जैसा ही है, जिसको बोलते हैं बुलिश हरामी। और बीरिश पैटर्न की कैटेगरी में अगर हम जाएं तो इसका नाम है बीरिश। थोड़ा सा एंगल्फिंग से मिलता जुलता पैटर्न है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। मिलता जुलता पैटर्न है, हम आपको दिखाते हैं कैसे मिलता जुलता है। बीरिश पहले हम इसमें बुलिश हरामी या बीरिश हरामी डिस्कस करते हैं। चलिए, बीरिश हरामी से मतलब ये है कि टॉप रिवर्सल पैटर्न है जो कि आपको दिखा दिया गया है। टॉप रिवर्सल पैटर्न है, इसका मतलब बाजार ऊपर से नीचे टॉप से गिरेगा तो बीरिश हरामी पैटर्न बनेगा, जैसे बीरिश एंगल्फिंग बनता है। और अगर नीचे से बढ़ेगा तो बुलिश एंगल्फिंग या बुलिश हरामी पैटर्न बनता है। तो बीरिश एंगल्फिंग बॉटम रिवर्सल टॉप रिवर्सल पैटर्न है, जिसमें कि वो चढ़ते हुए बाजार में पहली कैंडल जो कि फेवरिंग साइड की होगी, जो कि ग्रीन ही होगी, और रेड कलर की कैंडल एंगल्फिंग के ऑपोजिट। एंगल्फिंग में कैंडल कवर करती है, हरामी में कैंडल अंदर आती है, तो मतलब ग्रीन के अंदर रेड कैंडल आई, इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न एक बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, तो इस वर्ड से आप थोड़ा कंसर्न ना होइए। बट इसी तरह से अगर हम बुलिश हरामी पैटर्न लेंगे तो बुलिश हरामी पैटर्न इसके ऑपोजिट है, जो कि गिरते हुए बाजार में काम करता है, जिसमें कि पहली कैंडल रेड होगी और दूसरी ग्रीन कैंडल इसके अंदर आएगी, इसको बोलेंगे बुलिश हरामी। तो इसको भी देखते हैं हम लाइव में कैसे ये पैटर्न काम करता है। तो एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो देखें, हम आपको डायग्राम या रेडर दिखाते हैं, ये देखें पैटर्न बीरिश हरामी। आप देखें जब सर्कल मार्क किया है, चढ़ते हुए बाजार में ये पैटर्न का मोस्ट प्रोबेबली ये वाला आप देखें, थोड़ा सा यहाँ से आप देखें,
एक ग्रीन कैंडल और उसके अंदर एक रेड कैंडल, इसका मतलब है बेरिश हराम। ये वैसे बुलिश एनगल्फिंग का चार्ट है, मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, ये इसका पैटर्न गलत लग गया है इसमें। लेट मी फाइंड, थोड़ा सा ये मार्क्स हिल गए हैं हमारे। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहाँ है, लगभग डाउन साइड पे ही बनेगा ये पैटर्न। तो ये स्लाइड को हम एक बार दोबारा दिखाने की ट्राई करेंगे, तब तक हम इस पैटर्न में समझते हैं। बीरिश हरामी में आप देखें कि पैटर्न, क्योंकि टॉप से गिरेगा बाजार, तो ये वाला पैटर्न ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल आ गई है जिस, और बाजार पहले अब था, तो यहाँ से बाजार फिर गिर गया है नीचे की तरफ। तो इस तरीके से ये पैटर्न देखना है आपको। बेसिक फंडामेंटल सेम ही है बुलिश रिवर्सल और बेरिश रिवर्सल के लिए। इसी तरह बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है जो कि हम देखें कि लगभग ऐसे दिखाई देता है आपको। गिरते हुए बाजार में, बाजार गिर रहा है, भारत फाइनेंस का चार्ट है जो कि गिरते हुए बाजार में नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे आप देखें रेड कलर की कैंडल बड़ी है और ग्रीन कलर की कैंडल छोटी है। पैटर्न का नाम हो गया बुलिश हरामी। इसका मतलब यहाँ से बाजार अब इसके नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो काफ़ी कॉमन है बुलिश एनगल्फिंग और बुलिश हरामी। डिफरेंसेस सिर्फ एनगल्फ का है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। एनगल्फिंग में हमारे पास जो है एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग डाउन साइड पे पहली कैंडल रेड और उसको करेगी ग्रीन कवर पूरी, ये होता है बुलिश एनगल्फिंग। अगर हम बुलिश हरामी की बात करें तो पहली कैंडल रेड जो कि छोटी, जो कि बड़ी, और उसके अंदर की कैंडल ग्रीन जो कि छोटी। तो दोनों पैटर्न एक ही जैसे हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ये एनगल्फिंग है, ये हरामी है। तो दोनों ही पैटर्न दिखते हैं, काफ़ी कॉमन पैटर्न है। इनमें से अगर मेरी पर्सनल आप एडवाइस लें तो एनगल्फिंग पैटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है रादर देन हरामी। तो एनगल्फिंग पैटर्न को आप थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दें। अनम्यूट करेंगे, राजेंद्र जी से बात करते हैं। राजेंद्र जी, दोनों पैटर्न क्लियर है? जी सर जी। कोई कंफ्यूजन? थोड़ी कंफ्यूजन तो थोड़ी क्लियर हो जाएगी जब वीडियो बाद में आएगी, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ और किसी और की तरफ से भी। कोई बात तो इसलिए माफी चाहूंगा थोड़ी। कोई बात नहीं। इन पैटर्न्स के बाद हम एक नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं। हम एक बार अपना स्लाइड लेते हैं जिसमें हमने पैटर्न्स के बारे में आपको एक और पैटर्न जो कि काफ़ी सुनने में आता है, जिसको बुलिश रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा पैटर्न है और थोड़ा अलग सा पैटर्न है, और लगभग बुलिश रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में आता है। इस पैटर्न को हम देखते हैं ये कैसा पैटर्न है और किस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। पियर्सिंग पैटर्न जो है वो एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है, और डाउन ट्रेंड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, 5 से 15 दिन या 6 से 15 दिन तक अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो वो ट्रेंड में गिरावट दर्ज करा गया है। तो ये कैसा दिखता है पैटर्न, इसको पहले हम देखते हैं। ये पैटर्न लगभग ऐसा दिखता है। गिरावट में अप ट्रेंड के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बॉटम रिवर्सल पैटर्न है तो ऑब्वियसली यहाँ से बुलिश रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा, ऊपर बाइंग की तरफ जाएंगे। पैटर्न थोड़ा समझने की बात है कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, लाइक बुलिश एनगल्फिंग है, लाइक बुलिश हरामी है, बट क्योंकि बुलिश हरामी एक अलग रिप्रेजेंटेशन करता है, ये पैटर्न काफ़ी जगह देखा जाता है। इसको थोड़ा रिट्रेसमेंट पैटर्न भी बोलते हैं। गिरते हुए बाजार में लास्ट कैंडल जो बनेगी वो रेड बनेगी। यहाँ पे माना जाता है ये
हो सकता है ये कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड का एंड हो, और अगली कैंडल गैप डाउन खुलेगी जो कि सीधी कवर करेगी 50% से ज़्यादा इस कैंडल को प्रीवियस, यानी कि जो लास्ट हमारी सेकंड कैंडल है इसका 50% अगर एरिया मार्क करें तो उसको वो 50% के ऊपर तक कवर कर जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, 50% एंड अबव कवरेज को कवर करना है। तो अगर हम इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल हमारी 50% इस कवरेज में है। अब देखने वाली बात यह है कि एक गिरते हुए बाजार में एक नेक अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग है, यानी कि ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्क्स एक स्टॉक ऊपर आया है और प्रीवियस कैंडल के 50% को कवर किया, तो इसको ऐसे, तो आप इसको ऐसे समझें कि उसका हाफ वे 50 प्रीवियस कैंडल का हाफ वे को ये कवर कर जाए कैंडल, कवर पूरी पूरी कवर नहीं करनी है, ये सिर्फ हाफ वे को कवर करना है, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। तो ये काफी देखने में आता है पैटर्न, काफी कॉमन पैटर्न है और काफी जगह देखा जाता है। इसको रियल देखते हैं हम, देखिए हम इसको रियल में आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दो जगह आप मार्क देखिए, गिरते हुए बाजार में एक ग्रीन कैंडल जो कि गैप डाउन खुल रही है और 50% कवर कर रही है, इसको भी, ये भी एक पियर्सिंग है। जितना बड़ा साइज कैंडल का है उतना अच्छा बात है, यानी कि जितनी बड़ी रेड कैंडल और जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल उसको कवर करे और जितने गैप डाउन से खुले उतना ज्यादा अच्छा है। भाई कवर करने के लिए गैप डाउन होना जरूरी है, नहीं तो कवर कैसे करेगी? अगर एक कैंडल ये है और अगली कैंडल अगले दिन यहाँ खुल रही है तो पियर्सिंग बन ही नहीं सकता पैटर्न, क्योंकि कवरिंग करने के लिए नीचे खुलना जरूरी है और उसको 50% कवर करेगी। तो ये लॉजिक है। तो लॉजिक का मतलब अगर एक लाइन में ये बोलता हूँ ये एक दिन है और अगला दिन अगर यहाँ खुल रहा है तभी कवर कर सकता है इस 50% को, अदरवाइज कवर कर ही नहीं सकता है। तो ये थोड़ा लॉजिकली भी आप सोचें कि गैप डाउन, कई लोग सोचते हैं कि गैप डाउन खुला है तो ये तो बाजार और गिरेगा। गैप डाउन खुलने के बाद जब रिकवरी आई है और वो प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज हुई है, 100% के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखिए, प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज हुई है तो इसका मतलब माना जाता है यहां से कैंडल रिट्रेसमेंट दे रही है और ये पैटर्न काम करेगा। काम कैसे करेगा? अगले दिन इस पैटर्न के ऊपर मार्केट खुलेगी तो आपको पता लगेगा ये पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो इसकी जो कंफर्मेशन है वो लॉन्गर साइज, बड़े साइज अगर हो कैंडल्स के तो ज्यादा अच्छे हैं। गैप डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होगा ही, बिना गैप डाउन के पैटर्न बन ही नहीं सकता है। तो गैप डाउन नहीं होगा तो पैटर्न दिखेगा ही नहीं। तो ये वैसे लिखना और बताना एक सरप्राइज है, लेकिन गैप डाउन होना एक नेचुरल सी बात है इस केस में। इस पैटर्न को बोलते हैं हम पियर्सिंग पैटर्न, काफी पॉपुलर पैटर्न की कैटेगरी में है। इसके अगेंस्ट में एक और पैटर्न आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, ये इसके ऑपोजिट पैटर्न है। पियर्सिंग का उल्टा डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग क्योंकि बुलिश रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में, जैसे हैमर है, जैसे इन्वर्टेड हैमर है, जैसा बुलिश एनगल्फिंग है, जैसा बुलिश अनामी है, वैसे पियर्सिंग है। पांचों में से कोई भी बन जाए डाउन साइड पे, अगर बाजार नीचे जा रहा है, इनमें से कोई भी पांचों में से पैटर्न नीचे बन जाए तो रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन अगर बाजार ऊपर जा रहा है और इनमें से कोई भी पैटर्न बन जाए, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बीरिश एनगल्फिंग, बीरिश अरामी, डार्क क्लाउड कवर, तो आप मान लीजिए वहां से टॉप रिवर्सल है, यहाँ से बॉटम रिवर्सल है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, डार्क क्लाउड कवर। सो बेसिकली बीरिश रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी है और सिग्निफिकेंट अपसाइड के बाद बनता है। ऑब्वियसली जब बाजार 5 से 15 दिन का अप ट्रेंड में रहेगा उसके बाद ये पैटर्न बनेगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इस पैटर्न को हम थोड़ा सा समझते हैं, ये पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड चाहिए जो कि होना चाहिए, तभी बाजार गिरेगा। 6 से 15 दिन, 5 से 15 दिन। सो लास्ट एक कैंडल जो होगी वो एक ग्रीन कैंडल ही होगी, और ये एक लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, और अगला दिन का बाजार गैप अप से ओपनिंग खुलेगा, और गैप अप से खुलते 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 ये नीचे की तरफ 50% लास्ट कैंडल के नीचे क्लोज होगा। तो ये बोलेंगे डार्क क्लाउड कर्व। टोटली पियर्सिंग का उल्टा पैटर्न है। तो ये टॉप रिवर्सल के लिए है, वो बॉटम रिवर्सल के लिए है। दोनों पैटर्न अपनी जगह काम करते हैं और बिल्कुल ठीक ठाक काम करते हैं। तो ये पैटर्न भी आपके काफ़ी यूज़फुल है। ये 2 कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स हैं जो कि आपको बताए गए हैं। अब हम आपको कुछ पैटर्न बताते हैं जो कि थोड़े से एडवांस्ड हैं, बट उसको मे भी हम नेक्स्ट क्लास में भी कवर कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल इतने पैटर्न्स आज देख लिए जाएं। हम आपको अनम्यूट करते हैं। सो मेरे ख्याल राजेंद्र जी इतने पैटर्न्स आज आप देख लें। सर सबसे क्वेश्चन ये है कि जो ये आप पैटर्न दिखा रहे हो ना, चार्ट में तो कलर है, लेकिन जो पीडीएफ है उसके अंदर भी कलर हो तो ज्यादा बढ़िया है सर। नहीं, कलर भी ब्लैक एंड दिखाए, व्हाइट नहीं, कलर भी दिखाए हैं समझने के हिसाब से। देखिए कलर भी दिखा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है हाँ, कलर नहीं इससे दिखा क्लियर रहे हो जाता है, इससे कलर भी क्लियर हो जाता है कलर कि भी दिखा रहे हैं। बाकी ऐसा हम आपको कर सकते हैं, देखिए हमने पैटर्न्स कलर्स भी दिखाए हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ रिनाउंड पैटर्न जो गूगल पे अवेलेबल होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ब्लैक एंड व्हाइट से हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक कलर जो होता है वो व्हाइट, वो रेड कैंडल होता है, और ब्लैक कलर जो होता है वो ग्रीन कैंडल होता है। तो ऐसे ऐसे देखिए, मैं आपको ऐसे समझने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना, जी हाँ, क्योंकि वो ब्लैक ऐसे, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे आपको दिखा ब्लैक रहा वाला हूँ, ऐड होता है। लेकिन आपको ये समझिए कि हमने पैटर्न का एग्जांपल ऐसे भी दिखाया है। ठीक है सर। हमने आपको, लेकिन आप ऐसा करेंगे कि हम आपको कुछ पैटर्न्स हमने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। हम आपको जी ऐसा करेंगे, कुछ पैटर्न जो आज रियल मार्केट में बने हैं जी उनके स्क्रीनशॉट हम आपको शेयर करेंगे। हाँ, ये भी ठीक है सर। तो ये भी आज ठीक। मैं आज कुछ पैटर्न फाइंड आउट करूंगा जो कि स्टॉक्स में बने हुए हैं, मैं आपको वो शेयर करूंगा। तो आप उनसे रियल रिजेम्बलेंस ले लीजिएगा कि वो पैटर्न क्या क्या है। ठीक है सर। ठीक है ना। कल आपने लिया कोई सिप्ला का ट्रेड लिया? नहीं नहीं सर, देखा था बस, मैंने सिप्ला लिया देखा नहीं था। सर। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, अब हम कल कनेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है सर। ओके सर। राइट, ओके। सर ये प्रेजेंटेशन भिजवा दीजिएगा जी। हाँ मैं भेज रहा हूँ। जी, थैंक यू सर।